ऑलमोस्ट देयर, वी हैव एंटर्ड वेलोर। तो आज हम आए हैं वेलोर फोर्ट। तो इट्स लॉन्ग वीकेंड, वी थॉट ओके लेट्स टेक अ स्मॉल डे ट्रिप टू सम प्लेस एंड मेक द यूज ऑफ दिस लॉन्ग वीकेंड। एंड इवन बच्चों को भी बाहर लाए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया था, दिस वे वी कैन स्पेंड सम टाइम टुगेदर एवरीबडी एज अ फैमिली। सो चेन्नई से वेलोर है अराउंड 100 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। इट विल टेक यू 3 hours to reach वेलोर फ्रॉम चेन्नई वाया कार। नाउ वेलोर फोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट्स एक्चुअली नॉट वेरी ह्यूज फोर्ट, इट्स अ स्मॉल फोर्ट बिल्ड अंडर विजयनगर एम्पायर इन द ईयर 1566। एंड द थिंग इज़ हमने ये क्यों चूज़ किया बिकॉज जो फोर्ट है, एक तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फोर्ट और फोर्ट के अंदर ही एक टेम्पल है, एक शिवा टेम्पल है, एंड देयर इज़ अ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इनसाइड द फोर्ट। सो वी आर वेरी इंटरेस्टेड टू गो टू द म्यूजियम एज वेल एज द टेम्पल। And we are almost here now. If you want to see all the things and explore the Vellore Fort with us, then keep watching. Hi guys, so हम पहुंच गए हैं Vellore Fort and since right now it's like 3:45, the first place we'll go to is the museum. Because museum apparently 5 बजे बंद हो जाएगा, इसलिए we'll go explore the museum, go to the temple and see how much we can explore today. As of now the surroundings are pretty nice. शाम का समय है तो अच्छा लग रहा है। It's cute, आप देख सकते हो वहाँ पे mountains है और ये fort की wall है, even the surroundings behind me काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। बहुत सारे पेड़ हैं, सराउंडेड बाई ग्रीन ट्रीज ऑल ओवर। यहाँ पे कुछ आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, तो बहुत सारे बच्चे भी हैं, दे आर प्लेइंग एंड हमने बहुत सारे पिक्चर्स भी खींचे। तो इट इज़ काइंड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंस, मज़ा आ रहा है। चलो आई शो यू अराउंड। हम सबसे पहले गए गवर्नमेंट म्यूजियम वेलोर। तो यहाँ की टाइमिंग्स थी 5 बजे तक। 5 बजे के बाद ये म्यूजियम बंद हो जाएगा, तो हमने पहले सोचा कि हम ये म्यूजियम पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे और बाहर जो आउटडोर थे वहीं से सारे एग्जिबिट्स स्टार्ट हो जाते हैं, विच वॉज काइंड ऑफ नाइस क्योंकि वी गॉट रियली लकी। उस दिन वेदर बहुत अच्छा था, तो बाहर ये आउटडोर में ये जो सेटिंग थी वो बहुत अच्छी लग रही थी एंड किड्स वर रियली एंजॉइंग द वेदर। आई वाज रियली एंजॉइंग द होल एम्बियंस, ये सारे एग्जिबिट्स। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम मेन कोर्टयार्ड की तरफ गए तो वहाँ पे सेंटर में एक बड़ा सा डायनासोर का स्टैचू था, विच वॉज वेरी एक्साइटिंग फॉर द किड्स, उनको बहुत अच्छा लगा। और उसके सराउंडिंग में थोड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे और सारे एग्जिबिट्स थे। Wow, this leaf is so pretty. I love the colors. I love it. Can you see? I think we should take it home. I think we should take this home. Yes. Yeah. तो वेलोर म्यूजियम में बहुत कुछ हिस्टोरिकल भी था, जैसे इंस्क्रिप्शंस या ओल्ड कार्विंग्स, लेकिन जब आप म्यूजियम में जाते हो देयर इज आल्सो अ रूम विच वाज फुल ऑफ दीज स्टफ्ड एनिमल्स। ये यहाँ के कुछ लोकल ब्रीड ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स हैं जिनको प्रिजर्व करके रखा गया है। आई थिंक दिस इज समथिंग फॉर किड्स, क्योंकि इतने सारे बच्चे आते हैं तो उनके लिए भी कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। तो एक रूम ऐसा था, बाकी बहुत सारे डिफरेंट रूम्स थे जहाँ पे वेलोर की आर्ट और कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे ओल्ड एग्जिबिट्स थे, जैसे ओल्ड स्टैचूज या स्कल्पचर्स, वेसल्स,
वेसल्स, इनफैक्ट बहुत सारे टेराकोटा, आयरन रिलेटेड और डिफरेंट मेटल से रिलेटेड वेसल्स थे जो वो यूज़ करते थे, ज्वेलरी थी और ऐसे कुछ चीज़ें थी जो वो वॉरफेयर में यूज़ होती थी, जैसे स्वॉर्ड्स थे, एरोज थे, नाइव्स थे। तो इस टाइप के डिफरेंट रूम्स हैं अलग अलग, जिसमें अलग अलग काइंड ऑफ एग्जिबिट्स हैं। आप एक एक करके डिफरेंट रूम में जा सकते हो। और यहाँ पे ये जो ग्लेज्ड पॉटरी देखने को मिली, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। आई डिडंट नो कि वेलूर में भी इस टाइप की पॉटरी होती थी उस ज़माने में। ऑल दिस इज 15th सेंचुरी, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस ज़माने की एग्जिबिट है ये सारी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इस तरीके से बहुत सारे हॉलवेज थे नैरो जिसमें डिफरेंट रूम्स डिवाइडेड थे। अब ये जो एक पर्टिकुलर एग्जिबिट था बहुत इंटरेस्टिंग था। ये टेराकोटा का एक बड़ा सा वेसल है, मतलब एक बड़ा सा डोंगा कह लीजिए, जिसमें बाहर बहुत ब्यूटीफुल इसको सजाया गया है। एंड इस पे फिगर्स हैं, कुछ डिज़ाइन है, एलिफेंट है और बेक्ड है ये पूरा टेराकोटा का वेसल। और अंदर ऑब्वियसली उस ज़माने में कुछ पकाते होंगे, पर फिलहाल अंदर ये एकदम हॉलो था और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देन एक बहुत इंटरेस्टिंग रूम आया जिसमें ऊपर सारे इंस्क्रिप्शंस को ट्रेस कर कर एग्जिबिट कर रखा था। सो अगर वेलोर में कोई केव्स हैं या टेम्पल्स हैं और उन टेम्पल्स में कोई अगर इंस्क्रिप्शन है और उसको तोड़ के ला के वो स्टोन नहीं लगा सकते, तो ऊपर वो सारे ट्रेस कर कर वो सारे इंस्क्रिप्शंस को एग्जिबिट किया था और बोर्ड पे लगाया हुआ था। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इन अ वे काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि हम ओल्ड इंस्क्रिप्शंस देख भी रहे हैं एंड प्लस दे हैव नॉट डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये जो स्कल्पचर था एक देवी का, एक गॉडेस का, वो बहुत अल्यूरिंग था क्योंकि इस गॉडेस का नाम था भू देवी, यानी द गॉडेस ऑफ द अर्थ। So these are few very interesting inscriptions and obviously everything is in Tamil, so I cannot read it, but they're really old, around 7th to 15th century. So it's not a very big museum, it's a very small museum with around 9 to 10 rooms, but the whole atmosphere of this place is very good. I mean, it is surrounded by trees, and since it's inside the fort, the boundary wall and everything makes it very nice, away from the noise of the city, and a very secluded place, but a very nicely well kept place. So you can actually spend time in the museum and then come out, also spend time in the kind of this is like a outside courtyard, kind of a thing. देखो कितना क्यूट है, हार्ट शेप लीफ। तो यहाँ मेरे पीछे ओल्ड मॉस्क, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, बहुत तेज धूप है। ओल्ड मॉस्क है ये, which is right inside Vellore Fort. So obviously everything is not in great shape. बहुत ही पुराने structures हैं ये सब. Right now we are trying to find a place where we can sit and have some snacks. बच्चों के लिए घर से कुछ चीज़ें हम लेके आए थे, so we are just going to sit, relax and enjoy literally the scenery around. कभी कभी ऐसा होता है कि इन पुरानी जगहों पे भी आपको बहुत सुकून मिलता है और वही मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं हम एंड वी जस्ट enjoying a different place around.
away from the city. और कंपाउंड के सारे साइड्स में कुछ कुछ घर बने हुए हैं। आई थिंक केयर टेकर्स के होंगे, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, पर यहाँ पे वॉक करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और आज बहुत सालों के बाद मैंने चिड़िया देखी, और ये चिड़िया मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्पैरो की हिंदी क्या होती है मुझे नहीं पता। हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए चिड़िया वो स्पैरो, यानी बर्ड वो स्पैरो। इतनी सारी स्पैरोज होती थी हर घर में, हर पेड़ पे, हर पार्क में। कहीं ना कहीं सारे शहरों से, सिटी से स्पैरोज चली गई हैं। स्पैरोज हैव कम्प्लीटली वैनिश्ड। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्या वो इंडेंजर्ड है भी नहीं भी पता नहीं। बट इट्स सो सैड कि हमारी जनरेशन को वो स्पैरो दिखेगी ही नहीं जिसे हम देख के बड़े हुए हैं। और फिर हमें बड़ी कमाल की चीज़ मिली, ये ओल्ड स्कूल टांगा। तो ये एक हॉर्स टांगा है, और बहुत 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 सालों बाद ये ऐसे टांगा की राइड करने को मिला। तो हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी, और मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ली, बहुत सारी वीडियो बनाई। इनफैक्ट अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे या इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको इस टांगा की बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। इससे मुझे याद आया कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो इफ़ यू कैन प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे बहुत जल्दी मैं चीज़ें अपडेट करती हूँ, तो बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ कर रही हूँ। खैर वापस इस टांगे की तरफ आते हैं, और ये पूरा जो टांगा राइड था हम चारों का बहुत ही अमेजिंग रहा। इसके बाद अब बारी थी जो वेलोर फोर्ट के अंदर जो टेम्पल है उसकी। तो इस टेम्पल का नाम है जलाकंडेश्वर टेम्पल। ये एक शिवा टेम्पल है, अगेन बहुत ओल्ड, अराउंड 12th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी के मिडिल में ये टेम्पल बना है। और मैंने जितना सुना था उसके बारे में, उससे ज़्यादा खूबसूरत इस टेम्पल को पाया। आप देख सकते हो कि टेम्पल कितनी अच्छी कंडीशन में रखा हुआ था, इतना अच्छा वेल मैनेज था। इनफैक्ट टेम्पल की सराउंडिंग में इतनी ग्रीन ग्रास थी, और वेदर भी अच्छा था, शाम हो चुकी थी, अराउंड 5, 5:30 बज रहे थे। तो वो हल्की हल्की धूप में, हरी हरी घास में एकदम लेटने का मन कर रहा था। खैर हम बाद में लेटेंगे, अभी हम टेम्पल के अंदर जाते हैं। और टेम्पल के अंदर जाते ही आई वॉज स्पेल बाउंड, आई वॉज एक्चुअली स्पीचलेस। इतना खूबसूरत टेम्पल है ये जलाकंडेश्वर टेम्पल। टेम्पल में एंट्री करते ही एक कॉम्प्लेक्स है लेफ्ट साइड में, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कार्विंग्स हैं। पूरा एक पिलर का पूरा एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आई डोंट नो किस पर्पस के लिए ये क्रिएट हुआ है, मे बी कल्चरल पर्पस के लिए यूज होता होगा पहले टाइम पे। बट इस टेम्पल की सराउंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल थी, और आई एम सो ग्लैड कि अभी भी ये टेम्पल इतना वेल मैनेज्ड है और इतना वेल केप्ट है, क्योंकि बहुत सारे टेम्पल सिटी में भी इतने वेल केप्ट नहीं होते। सो आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू सी कि वेलोर में ये टेम्पल इतना वेल केप्ट है। तो टेम्पल की थोड़ी बहुत हमने ब्यूटी देखी, उसको एडमायर किया, एंड बहुत सारी पिक्चर्स खींची। बस इसी कॉम्प्लेक्स तक आप पिक्चर्स खींच सकते हो, मेन टेम्पल में एंट्री करके ऑब्वियसली पिक्चर्स हम नहीं खींच सकते। तो जिस पिलर कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रही थी, अब मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ। आप देख सकते हो कि ईच पिलर इज डिफरेंटली कार्व्ड। ऐसा नहीं है कि एक पिलर का दूसरे पिलर से कोई रेप्लिका है, सारे पिलर्स अलग हैं। और जब मैंने सीलिंग की तरफ देखा तो आप देख सकते हो कि सीलिंग के ऊपर भी ये फिगर्स हैं, हर फिगर अलग है। दे आर आइदर सिटिंग ऑन एन एनिमल या किसी पोजीशन में है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पहले इज इट कार्व्ड बिफोर एंड देन स्टक टू द सीलिंग, और इज इट
जस्ट कार्व्ड ऑन टू द सीलिंग। अब ये क्या मिस्ट्री है, कैसे वो करते थे, बट इट इज स्पेक्टाकुलर। एवरी पिलर इन दिस कॉम्प्लेक्स वॉज सो ब्यूटिफुल, सो डिफरेंट एज यू कैन सी। बहुत सारे डिपिक्शंस थे, रामायणा से भी मैंने एक दो कैरेक्टर्स देखे, मैंने कृष्णा के लाइफ के कुछ कैरेक्टर्स देखे, और यहाँ पे मैंने देखा अचानक से विदुषी गई और उसने एक बॉटल जाके डस्टबिन में डाली। द बॉटल डिड नॉट बिलोंग टू अस, बट आई थिंक दिस इज द वे वी कैन टीच आवर किड्स कि इन स्ट्रक्चर्स को ब्यूटिफुल कैसे मेंटेन करना है। सो एनीवेज, अब आप ये देख रहे हो कि टेम्पल के आसपास का एरिया है ये, और ये भी कितना वेल केप्ट है और कितना ब्यूटिफुल था। अब शाम हो चुकी है, दर्शन भी हमारे हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, और शाम का ये जो माहौल था वो टेम्पल की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। एकदम सनसेट होता दिख रहा था, बहुत सारे पक्षी अपने घर जा रहे थे, और टेम्पल के जो लेक होती है, जो पॉन्ड होता है हर टेम्पल के आगे साउथ में, वहाँ पे थोड़ी बहुत फिशेस थी जिसको देख के तनीशी विदुषी काफी एक्साइट हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। पिक्चर्स खींची हमने अगेन खूब सारी, और बहुत पूरे जो इन्वायरमेंट है ना उसको थोड़ा सा इंजॉय किया, टेक इन किया। बहुत टाइम बाद मुझे आज एक ऐसा दिन मिला जहाँ पे मैंने रॉ ब्यूटी एक छोटी जगह को, एक विलेज सराउंडिंग को बहुत इंजॉय किया मैंने, और उस पूरे इवनिंग को भी मैंने बहुत इंजॉय किया। एनीवेज, बहुत घूमा आज हमने, बहुत चला, और फाइनली इट वाज नाउ टाइम to head home. So we started on the highway from Vellore to Chennai, but highway में थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया। गाइस, अभी हम आ गए हैं कुछ लाइक वी डिडंट हैव आवर लंच, तो अभी हम इवनिंग स्नैकिंग के लिए आ गए हैं कैलाश पर्वत। नाउ आई थिंक दिस इज लाइक अ डिसेंट प्लेस, लाइक इससे पहले जब हम वेलोर आए थे तो कैलाश पर्वत नहीं था, सो इट्स हैज कम अप रिसेंटली, बट आई थिंक अ वेरी गुड डिसीजन कि हम यहाँ पे कैलाश पर्वत आए, बिकॉज नाउ आफ्टर ऑल द now we are like tired and hungry, so I ordered for myself bhaji, and this is how it looks. तो दोस्तों, बस इसी तरह एक और दिन खत्म हो गया। कुछ दिन होते हैं जो बड़ी प्यारी सी मेमोरी दे जाते हैं, बहुत सूदिंग सा दिन होता है, वैसा ही था मेरा आज का दिन। बहुत ही एंजॉय किया हमने एज अ फैमिली। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाली वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना ये चैनल, स्पेशली मेरा होम टूर वीडियो आने वाला है। आई विल सी यू सून इन माई अदर वीडियोज़। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।